क्या कांगड़ा के नेताओं के लिए खुद को साबित करने की नौबत आ गई है? ये वो सवाल है जो आज प्रतिष्ठित अखबार दिव्य हिमाचल के संपादक अनिल सोनी ने अपने संपादकीय लेख में उठाया है। ये सवाल कम, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े जिला के नेताओं के लिहाज से बवाल बहुत बड़ा है। सोनी साहब ने जिस तरह से आईना उठाया और दिखाया है, उस तरह से अगर कांगड़ा के नेता इस आईने में अपनी शक्ल देखने का दम रखते हों तो तय मानिए कि इनको अपनी सियासी शक्ल ही पहचान में नहीं आएगी। आज शुक्रवार के अपने संपादकीय में सोनी साहब ने सियासी साहिबान का जिक्र करते हुए लिखा है, भले ही सरकार में सबसे ज़्यादा विधायक बनाने का हुनर कांगड़ा दिखा देता है, लेकिन सत्ता का नेता बनाने में ये ज़िला पिछड़ जाता है। आज सोनी साहब ने अपनी कलम की नोक तले कांगड़ा के नेताओं को कुछ इस तरह से दबाया है कि सब छटपटा रहे हैं। संपादक महोदय ने जिला के वजूद की खातिर कई उदाहरण तथ्यों सहित रखे भी और कांगड़ा के नेताओं के वजन पर भी सवाल उठाए। सबसे पहले बात करते हैं उन उदाहरणों की जो आज तक कांगड़ा के नेताओं के लिए उदाहरण नहीं बन पाए। सोनी साहब ने लिखा कि जिला मंडी ने जयराम ठाकुर को नेता बनाया तो हालिया विधानसभा चुनाव में पूरा मंडी जिला भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। हमीरपुर ने लगातार तीसरी बार और शिमला ने बारंबार नेता बनाकर मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। सीधा तीखा प्रहार किया कि कांगड़ा ने हर बार सबसे ज़्यादा विधायक दिए, लेकिन किसी को सीएम बनाने का प्रयास नहीं किया गया। इस संदर्भ में सोनी साहब ने एक ज़बरदस्त उदाहरण और कटाक्ष भी किया। लिखा कि समझने की ज़रूरत है, अगर प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर की जनता बीते दौर में नेता के रूप में चुन लेती तो राज्य की राजनीति का श्रृंगार क्या होता। इसके बाद संपादक महोदय ने एक और ऐसा पॉलिटिकल शॉट मारा जो सियासत के स्टेडियम में घनघोर शोर मचाने वाला था। लिखा कि प्रदेश की राजनीति आज से इस कोशिश में है कि कांगड़ा के विधायक भले ही बढ़ जाएं, लेकिन किसी को नेता न बनने दिया जाए। ताज़ा हालात देखे जाएं तो सोनी साहब का लिखा अक्षरक्ष सही है। इतिहास का जिक्र करते हुए सोनी जी ने वर्तमान के साथ भविष्य की तरफ भी साफ इशारा किया है। लिखते हैं कि इसके लिए अतीत से लेकर वर्तमान तक की साजिशें मशरूफ रही हैं। जिक्र करते हुए लिखा कि एक वक्त ऐसा भी कांगड़ा की सियासत के हिस्से आया है जिसमें कांगड़ा को तोड़ने की खुद कांगड़ा के विधायकों को ही मोहरा बना दिया गया है और नेता विधायक ये समझते रहे कि इस बहाने वो नेता बन जाएंगे। सोनी साहब ने कई ऐसे तीर भी सियासत के सीने में उतार दिए जो सियासतदानों को दिलों से उतारने के लिए काफ़ी थे। उदाहरण देते हुए पूछा कि आज देहरा को जिला बनाने वाले रमेश धवाला कहाँ हैं? नूरपुर के झंडा बरदार राकेश पठानिया कहाँ हैं? पालमपुर का ताज पहनकर कांगड़ा के टुकड़ों में राज करने वाले रविंदर सिंह रवि कहाँ हैं? सवाल पूछते हुए लिखा कि क्या ये लोग सत्ता के भागीदारी में ये लोग नेता बन पाए, खुद को सहेज पाए? सोनी साहब की कलम की चपेट में शांता कुमार भी बखूबी आए। हैरानी का जिक्र करते हुए सोनी साहब ने लिखा कि कांगड़ा का नेता साबित होने और साथ सियासत का वजनदार चेहरा होने के बावजूद भी इनका क्या हुआ। यही शांता कुमार पालमपुर की गलियों में नगर निगम और विधायक के चयन में ही हार गए। सोनी साहब की कलम की नोक की चुभन में कांगड़ा का पॉलिटिकल सिस्टम भी खूब जख्मी हुआ। लिखा कि ये विडंबना ही है कि कांगड़ा की सियासी संपूर्णता के बावजूद कोई विधायक या मंत्री बनकर भी खुद को साबित नहीं कर पाया। सोनी साहब ने कलम की तीखी नोक से सियासत की आंतड़ियां भी खूब उधेड़ी। लिखा कि अगर ऐसा होता तो कांगड़ा जिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय को बांटकर कोई हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नाता ना बना पाता। थोड़ा भी दम होता तो कांगड़ा के प्रदेश की पहली 4 लेन यहाँ बनती। BBN की तरह यहाँ इंडस्ट्रियल इलाका होता, एयरपोर्ट विस्तार हो गया होता, रेल की पटरी ब्रॉड गेज हो गई होती। सोनी साहब ने करारी चपत जड़ते हुए लिखा कि अब एक बार फिर कांगड़ा के विधायक खुद में नेता नहीं ढूंढ रहे, बल्कि एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। उन्होंने राजेंद्र राणा की फेसबुक पोस्ट पर सुधीर शर्मा की टिप्पणी भी कांगड़ा के खाते से ही मंत्री बने चौधरी चंद्र कुमार के जरिए खासी दिलचस्प मगर तीखी नोक चुभाई है। सोनी साहब ने लिखा कि अगर राणा की अभिव्यक्ति पर सुधीर दाद देते हैं तो कांगड़ा के नेताओं को ही इस पर खुजली होना सुखद संकेत नहीं है। सोनी जी ने इस उदाहरण का जिक्र करते हुए फिक्र जताते हुए लिखा कि अगर यही आलम है तो कांगड़ा से नेता होने के लिए सदियां लगेंगी। आज सोनी साहब ने जिस तरह से कांगड़ा की सियासत का पोस्टमार्टम किया, उसकी रिपोर्ट तो यही बताती है कि कांगड़ा में नेतृत्व की मौत धीमे जहर को देने की वजह से ही हुई है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।